Welcome everyone to my YouTube channel Trending Isles. I hope you all are well. And today I'm going to share with you a new cue card, and that is describe a traditional object of your country. अपनी country के traditional object को describe करो. And the bullet points for this cue card are what it is, कौन सा वो object है, how is it made, कैसे इसको बनाया जाता है, when did you try it for the first time, कब आपने इसको पहली बार try किया, वाई डू यू लाइक इट, और आप क्यों इस ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट को पसंद करते हो. And the sample answer for this cue card is traditions are the customs and beliefs which are followed by people's one generation to another. Tradition जो होते हैं वो customs होते हैं और beliefs होते हैं जो लोगों की एक generation से next generation तक follow किए जाते हैं. And traditional objects and handicrafts have their own importance in every country. Traditional objects और handicrafts की अपनी value है, अपनी importance है हर एक country में. My country India is blessed with vast and rich cultural heritage एंड ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स. मेरी कंट्री इंडिया जो ब्लेस्ड है, वास्ट काफ़ी ज़्यादा और रिच हेरिटेज के साथ, कल्चरल हेरिटेज के साथ और ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ. ऑल्दो देयर आर न्यूमरस ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई कंट्री, चाहे मेरी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, येट फिर भी टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई फेवरेट ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट. फिर भी आज मैं आप लोगों के साथ अपना फेवरेट ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ पंजाबी जुत्ती, और वो है पंजाबी जुत्ती. जुत्तीज़ आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय मुगल्स एंड बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंगेस्ट द रॉयल्स. जुत्तीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस की गई मुगल्स के द्वारा इंडिया में, और उसके बाद वो एक्सट्रीमली पॉपुलर बन गई अमंगेस्ट द रॉयल्स, मीन्स रॉयल फैमिली के बीच में. सो हमने फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्लियर कर दिया. व्हाट इज़ इट, कौन सा वो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट है, इट इज़ पंजाबी जुत्ती. एंड द सेकेंड बुलेट पॉइंट इज़ हाउ इज़ इट मेड, कैसे इसको बनाया जाता है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द आंसर ऑफ द सेकेंड बुलेट पॉइंट. सो इट इज़ टू मेक द पंजाबी जुत्ती. पंजाबी जुत्ती बनाने के लिए फर्स्टली द वुडन टेम्पलेटर इज़ क्रिएटेड. पहले वुडन टेम्पलेट क्रिएट किया जाता है. एंड टू डू दिस द लोकल वुड इज़ यूज, और ऐसा करने के लिए लोकल वुड को यूज़ किया जाता है. द स्किल्ड वर्कर्स डू दिस वर्क. स्किल्ड वर्कर्स ये काम करते हैं. देन इट इज़ यूज टू गिव शेप्स टू वेरियस जुत्तीज़. उसके बाद उस वुड को यूज़ किया जाता है वेरियस जुत्तीज़ को शेप देने के लिए. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा देर आर बेसिकली 3 स्टेप्स इन मेकिंग द जुत्ती. जुत्ती बनाने के 3 स्टेप्स है, सच एज द सोल, द अपर, फ्रंट एंड द बैक. तो 3 स्टेप्स कौन से हैं, सोल, अपर, फ्रंट और बैक. क्राफ्ट्समैन केयरफुली डू दिस वर्क. क्राफ्ट्समैन ये काम बड़ी केयरफुली करते हैं. आफ्टर दिस, इसके बाद दे डू द कटिंग, शेपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ शू. उसके बाद जो जुत्ती है, जिसको शू भी कहा जाता है, उसको वो कट करते हैं, शेप देते हैं और असेंबल करते हैं. एंड द वोमेन वर्क ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयड्रीज ऑन द टॉप एंड बैक ऑफ द जुत्ती. उसके बाद जो औरतें हैं वो एम्ब्रॉयड्रीज करती हैं काफ़ी सुंदर टॉप पर और बैक पर जुत्ती की. डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, टाइप and color of threads and stones are used in this process. इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स एंड कलरफुल जो है स्टोन्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है. ऑल दिस थिंग्स गिव अ स्टनिंग लुक टू द जुत्तीज़. यही सब थिंग्स जुत्ती को स्टनिंग मीन्स काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देती हैं. सो हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट है कि कब आपने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया इस ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट को. एक्चुअली फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, आई वेंट टू पटियाला सिटी फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग. मैं अपने फ्रेंड्स की वेडिंग के लिए पटियाला सिटी में गया. ओवर देयर विद हर आई वेंट फॉर शॉपिंग. वहाँ पर मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए गया. एंड इन वन ऑफ द शॉप्स देयर आई सॉ मैनी अट्रैक्टिव पंजाबी जुत्तीज़ दैट कैच्ड माई आई. इट मीन्स अट्रैक्टेड मी. वहाँ पर मैंने एक शॉप में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल्स जो थी पंजाबी जुत्तीज़ देखी जिन्होंने मुझको अट्रैक्ट किया. I like the design that was made by the use of silk thread. उस टाइम पर जो एक डिज़ाइन सिल्क थ्रेड के यूज़ द्वारा बनाया गया था, मुझे वो पसंद आया. The whole shop was filled with, पूरी शॉप जो थी डिफरेंट स्टाइल ऑफ जुत्तीज़. पूरी शॉप जो थी वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ जुत्तीज़ के साथ भरी पड़ी थी. आई वॉज इन डायलेमा बट माई फ्रेंड हेल्प मी अ लॉट टू चूज़ द बेस्ट फॉर मी. मैं डायलेमा में था, मीन्स जो जुत्ती में था कि मुझे कौन सी जुत्ती लेनी चाहिए, मगर मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की.
मेरे लिए बेस्ट चूज़ करने में। आई वॉज ओवर द मून, इट इज़ एन एडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं काफ़ी खुश हो गया बिकॉज द जुत्ती डिडंट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। इट इज़ अगेन एन एडियम विच मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जुत्ती जो मैंने खरीदी वो काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं थी। सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वन आई ट्राइड इट। सो यही फर्स्ट टाइम था जब मैंने इस ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट को फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई किया। एंड द लास्ट बुलेट पॉइंट, वाई यू लाइक इट, क्यों आप इसको लाइक करते हो, इस ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट को लाइक करने का क्या रीज़न है आपका। एंड द आंसर फॉर दिस बुलेट पॉइंट इज़ आई लाइक इट बिकॉज द पंजाबी जुत्ती इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। मुझे जो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट अच्छा लगा क्योंकि इसको पहनना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इट कैन बी वर्न इन डे टू डे लाइफ एंड ऑल्सो फॉर स्पेशल ओकेशंस। इसको डे टू डे लाइफ एज वेल एज स्पेशल ओकेशंस में भी पहना जा सकता है। एंड ऑल टाइम इट गिव्स अ न्यू लुक, हर टाइम में ये न्यू लुक देती है। वन आवर आई वेयर पंजाबी जूती आई फील वेरी रिलैक्स। जब भी मैं पंजाबी जूती पहनता हूँ मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ क्राफ्ट्समैन। ये काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट्समैन्स के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग है, मीन्स कमाने का साधन है। सो इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ माई कंट्री। सो यही बेस्ट ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स में से एक है मेरी कंट्री के। So the sample answer is complete now. Now I am going to share with you the follow-up questions for this cue card. So the first question of this cue card is describe another traditional product from your country. अपनी country के कोई another traditional products, objects explain करो, describe करो. And the answer is well in India, every state is famous for their own traditional products such as Andhra Pradesh is known for Budhiti brassware, Goa is famous for coconut shell artwork, Himachal Pradesh is famous for woolen products and Punjab is known for फुलकारी। सो आंध्र प्रदेश जो है वो वहाँ पर बुदीती ब्रासवेयर के लिए फेमस है, गोवा में कोकोनट शेल के आर्ट वर्क के लिए पूरा फेमस है, हिमाचल प्रदेश वुलन प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है और पंजाब जो है वो फुलकारी के लिए जाना जाता है। And the second question of this cue card is, what are the benefits of traditional products to locals? Locals के लिए traditional products के क्या benefits हैं? And the answer is there are many advantages of traditional products to locals. Locals के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं traditional objects के लिए। It helps them to be connected with their culture and tradition. ये उनकी हेल्प करते हैं उनको कनेक्ट रहने के लिए कल्चर के साथ और ट्रेडिशन के साथ। On the other hand, it can become a good source of earning. इसके अलावा जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी अर्निंग का गुड सोर्स बन सकते हैं। By these products, they can show their creativity to others. और इसके साथ साथ इन प्रोडक्ट्स के साथ वो अपनी क्रिएटिविटी को दूसरे लोगों को शो कर सकते हैं। And the third one question is, do you think the government should help in promotion of traditional products? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए प्रमोशन में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के? एंड द आंसर इज़ यस, गवर्नमेंट शुड हेल्प इन प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बिकॉज ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हेल्प अस टू अटैच विद आवर कल्चर। क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमको अपने कल्चर के साथ अटैच रहने के लिए। सो इफ़ गवर्नमेंट will not promote these objects, then our coming generations will be unaware about the importance of their culture and tradition. So अगर गवर्नमेंट ही हमारी हेल्प नहीं करेगी तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो अनअवेयर रह जाएंगी हमारे कल्चर से और ट्रेडिशन से। सो द गवर्नमेंट शुड हेल्प अस। सो इसीलिए गवर्नमेंट को हमारी हेल्प करनी चाहिए। And the fourth one question is, do you think because of globalization countries are adopting each other traditions? क्या आपको लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज़ एक दूसरे को ट्रेडिशन को अडॉप्ट कर रही हैं? And the answer is yes. Due to globalization, countries are adopting each other's traditions. Yes, globalization की वजह से countries एक दूसरे के traditions को adopt कर रही हैं। It has both advantages and disadvantages. इसके दो फायदे भी हैं और नुकसान भी है। People come to know about the tradition of others and learn how to respect them. लोगों को दूसरे के ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है और समझ आती है कि कैसे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। But its adverse effect is that sometimes due to other traditions people start forgetting the importance of their own tradition. कभी कभार इसका बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि कभी कभार दूसरे ट्रेडिशंस की वजह से लोग अपने ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस को भूलना स्टार्ट कर देते हैं।
The fifth question of this cue card is why people buy traditional products because of their traditional value or because of they are handmade. लोग जो है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं? उनकी ट्रेडिशनल वैल्यू की वजह से या फिर वो हैंडमेड है इस वजह से. And the answer for this question is both reasons are behind there for buying the traditional products. Traditional products खरीदने के पीछे दोनों ही reasons हैं. No doubt people buy these because they want to save their tradition. इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स को खरीदते हैं क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन को सेव करना चाहते हैं. As well as handmade things have their own importance and beauty. इसके साथ साथ handmade things की अपनी importance और beauty है. So both reasons are there for buying the traditional products. And the sixth one question is it necessary to protect traditions? क्या traditions को protect करना जो है वो necessary है, ज़रूरी है? And the answer is yes, it is necessary to protect tradition because it helps us to construct our identities. हमारी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी जो हेल्प करती है वो ट्रेडिशन है. सो इनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन ऑलवेज रिलाइड ऑन देयर पास्ट टू बिल्ड द प्रेजेंट. प्रेजेंट को बनाने के लिए लोग जो हैं वो रिलाई करते हैं पास्ट पर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स फ्यूचर, और इसके साथ साथ ही फ्यूचर को बनाते हैं. सो टू बी कनेक्टेड विद द रूट्स प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन इज़ वेरी नेसेसरी. तो प्रिजर्व करना ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने कनेक्ट रहना है अपनी रूट्स के साथ. सो इट्स आवर लास्ट question. So the follow-up questions and the sample answer of the cue card both are complete now. I hope you like my video, and if you like my video then like it, comment below and share it with others. And if you want that I will make more such kind of videos and you will get these kind of videos from my channel, then subscribe it. Thank you.